गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में एक चैप्टर चालू किया था, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम था प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइंस। तो उसमें हम पढ़ चुके थे कि आपकी जो लाइंस होती है क्या होती है, उनके प्रोजेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, लाइंस कितने प्रकार से आपको गिवन हो सकती है, अगर आपको लाइंस गिवन है तो उसका आपको प्रोजेक्शन कैसे बनाना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे प्रोजेक्शन बनेगा, वर्टिकल प्लेन में क्या प्रोजेक्शन बनेगा, मीन्स दृश्य कैसे बनेगा, सम्मुख दृश्य कैसे बनेगा, इसके अलावा क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, एंड उसके ऊपर बेस्ड इन न्यू प्रॉब्लम्स भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे। तो ये सारी चीज़ें हम जान चुके थे। आज हम इसका एक लास्ट टॉपिक है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। वो है ट्रेसेस ऑफ द लाइंस, मीन्स रेखाओं के अनुरूप। ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, टॉपिक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे बखूबी, एंड इसको हम जानेंगे और इसके एक दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये अराउंड 2 to 3 लेक्चर लेगा, सो इट्स अबाउट टू कंप्लीट। आज इसका 3rd नंबर का लेक्चर है, और आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो पहले न्यूमेरिकल्स और जो भी प्रॉब्लम्स दिए थे ड्राइंग के लिए, वो आपने उसको सॉल्व किया होगा। तो लेट अस स्टार्ट ट्रेसेस ऑफ द लाइंस। सो ट्रेसेस ऑफ द लाइन होता क्या है, मीन्स रेखाओं का अनुरूप, रेखाओं के अनुरूप। जैसे कि अगर आपको कोई लाइन दे रखी है और उसका प्रक्षेप दे रखा है, तो यदि किसी रेखा का प्रक्षेप किसी तल पे झुका हुआ हो, या कोई रेखा तल पर झुकी हुई हो, तथा आवश्यकता अनुसार उस रेखा को बढ़ाया जाए, तो वह यह तल पे मिलेगी। तल पर रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को अनुरेख या ट्रेस कहते हैं। मीन्स अगर आपको जो कोई भी लाइन या कोई भी प्रक्षेप दे रखा है, या तो लाइन दे रखी होगी या प्रक्षेप दे रखा होगा, वो किसी न किसी प्लेन पे या तो झुका हुआ है या फिर उसके ऊपर है, तो उस मीन्स उससे कुछ दूरी पे है, उससे कुछ झुका हुआ है, तो आप उस लाइन को अगर उस प्लेन की तरफ बढ़ाते हो, तो वो उस प्लेन मीन्स तल पे जाके कहीं ना कहीं पे, वो चाहे लाइन हो चाहे प्रक्षेप हो, वो उस तल पे जाके कहीं ना कहीं पे कट करेगा। मीन्स वो उस तल पे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जहाँ पे वो मिलेगा और जो हमको पॉइंट मिलेगा, उस जगह पे जो पॉइंट मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं या फिर अनुरेख बोलते हैं। ये आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं। मीन्स या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा तो वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि आपके पास 2 ही प्लेन है, इसलिए आपके 2 ही ट्रेस बनेंगे इसमें। मीन्स पहला केस क्या बन जाएगा, यदि रेखा एच पी पर किसी बिंदु पर मिलती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल जो आपका प्लेन है क्षैतिज तल, उसमें अगर किसी भी बिंदु पर मिलती है, तो वहाँ पे हमारा क्या क्रिएट होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। सिमिलरली सेकंड केस हमारा क्या बन सकता है कि जो आपकी कोई भी रेखा है, वो वर्टिकल प्लेन में मिलती है, किसी बिंदु पे जाके मिलती है, तो वो हमारा क्या होगा, वर्टिकल ट्रेस। मीन्स हमारा ऊर्ध्वाधर अनुरेख होगा। तो जैसे कि आपको अगर इस डायग्राम में देखना हो, जैसे आपका डायग्राम देखिए 8.24, इसके अब देखिए 2 डिवीज़न दे रखे, एक तो ऊपर वाला जो आपको 3rd क्वाड्रेंट में दे रखा है, और एक नीचे वाले जो आपको इसके प्रक्षेप बना के दे रखे हैं। तो पहले आप डायग्राम में देखिए, तो उसमें देखिए जो आपकी रेखा है ए बी, जो आपकी गिवन रेखा है ए बी, कैपिटल ए बी, वो कैपिटल ए बी आपकी क्या है, एच पी के तो समांतर है। मीन्स एच पी से कोई एंगल नहीं बना रही है, एच पी के बिल्कुल समांतर है, लेकिन वर्टिकल प्लेन से वो झुकी हुई है किसी न किसी एक एंगल पे, कोई भी हो सकता है एंगल थीटा। मीन्स जो आपका ए बी लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो समांतर है, आप देखिए डायग्राम में, और वर्टिकल प्लेन के आपके क्या है, थीटा एंगल पे झुकी हुई है। ओके, तो ये एच पी के तो समांतर है, झुकी हुई किस पे, वर्टिकल प्लेन से, तो इसका जो ट्रेस मिलेगा वो हमको कहाँ मिलेगा, वर्टिकल प्लेन पर। तो वर्टिकल प्लेन पर जो हमको ट्रेस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रेस। इसके नीचे जस्ट देखिए जो आपको सेकंड फिगर दे रखा है उसमें दिखा रखा है कि वर्टिकल ट्रेस कैसे मिल रहा है आपको। अब देखिए जो आपकी लाइन ए बी है, वो झुकी हुई किस पे, वर्टिकल प्लेन पे, तो आपने इसको आगे बढ़ाया, तो ये देखिए एक्स पे जाके आपको, इसके नीचे जाके आपको एक वर्टिकल ट्रेस का पॉइंट दे रही है नीचे, ए बी वाला। ओके, सिमिलरली अगर आप सेकंड वाला फिगर देखिए, उसके अंदर देखिए जो आपकी लाइन सी डी है, सी डी वाली लाइन, वो क्या है, आपके वर्टिकल प्लेन के तो समांतर है, वर्टिकल प्लेन के समांतर है, बट हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी न किसी एक एंगल पर झुकी हुई है।
तो जिससे झुकी हुई है वो लाइन क्या करेगी, उसी प्लेन पे जाके मिलेगी। तो मीन्स यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्योंकि ये किस पे जाके मिलेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। नीचे आप देख सकते हैं जो आपके नीचे सेकंड वाले पोर्शन है उसमें क्या है, आपका सीडी लाइन देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है, तो इसका हमको जो ट्रेस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। आप देखिए ऊपर जाके स्मॉल सी स्मॉल डी के जस्ट बगल में हमको हॉरिजॉन्टल ट्रेस पॉइंट मिल रहा है। सिमिलरली लाइन जो आपकी ई एफ है, थर्ड फिगर देखिए, थर्ड फिगर में ई एफ जो आपकी लाइन है कैपिटल ई एफ, वो क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन दोनों से ही समांतर है। तो दोनों से ही समांतर है, तो इस रेखा का हमको कोई भी अनुरेख नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के समांतर है। जब दोनों के ही समांतर है तो वो ना तो एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करेगी ना वर्टिकल प्लेन को कट करेगी, वो क्या होगा, उसका कोई भी ट्रेस हमको नहीं मिलेगा। तो वो लाइन कौन सी होगी आपकी, जो एक्स वाई के पैरेलल हो, मीन्स एक्स वाई जो आपका कटिंग एज है ना उसके समांतर हो, वो क्या होगा आपका, वो लाइन क्या होगी आपकी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी, दो सॉरी समांतर होगी। ओके, अब आते हैं, ये तो हमने देख लिया कि ये ट्रेसेस होते कैसे हैं, मीन्स ये ट्रेसेस जो हमको दे रखे हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने प्रकार के ट्रेसेस होते हैं, इसके अलावा ये ट्रेसेस हमको कैसे मिलते हैं ये हम देख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि इन ट्रेसेस जो हमको ट्रेसेस दे रखे हैं इनको हम कैसे निकालें, मीन्स इनको हम कैसे निकालें। जैसे कि इन सॉरी हाँ या इन रेखाओं का हमको ट्रेसेस हमको डिटरमाइन करने तो उनके कौन कौन से मेथड है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे देखिए इसमें दे रखा है 8.6 मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रेसेस ऑफ द लाइन, मीन्स एक लाइन हमको दे रखी है उसको हमको ट्रेस निकालना है, तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप देखिए ये आपका 8.26 फिगर में हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं कि एक रेखा ए बी दिखाई गई है, कैपिटल ए बी। ओके, कैपिटल ए बी दिखाई गई है जो संदर्भ तलों पर झुकी हुई है, मीन्स ए बी पर झुकी हुई है एच टी पे। उसका एक सिरा किस पर है, एच पी पर है, और दूसरा सिरा बी किस पर है, बी पी पर, मीन्स वो ए बी ए में भी है और बी में भी है। मीन्स उसका एक सिरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है और दूसरा सिरा किस पे, वर्टिकल प्लेन पे है। तो ये लाइन आपकी कैसे बन रही है, एक इंक्लाइन लाइन बन रही है, इंक्लाइन लाइन बन रही है। तो अब इसका क्या होंगे, ए डैश बी डैश, जो ये आपके नीचे ये साइड में दे रखे हैं ए डैश बी डैश और ए बी, इसके सम्मुख दृश्य एंड शीर्ष दृश्य होंगे। मीन्स सम्मुख दृश्य क्या होंगे आपके, एक तो सामने जो आप दिखाओगे वर्टिकल प्लेन पे, आप उसका एज इट इज जो आप वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ करोगे सामने से देखने पर, वो आपका क्या होगा, ए डैश बी डैश, जो आपका देख रखा है कैपिट बड़े वाले फिगर में देखिए वर्टिकल प्लेन बी टी जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश लिखा हुआ है, वो आपका क्या होगा, सम्मुख दृश्य। और नीचे की साइड लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिखा हुआ है ए एंड बी, ये क्या है आपका शीर्ष दृश्य हो गया। ओके, अब 8.26 में रेखा एच टी हॉरिजॉन्टल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होगा, दोनों को मिलने वाला वो क्या होगा, ए डैश होगा, ए डैश से जाने वाली प्रक्षेप पर रेखा पर है तथा ए का संपाती है, क्योंकि ए डैश से तो पास होगा और ए के संपाती होगा। सिमिलरली वर्टिकल ट्रेस कौन सा होगा, बी से जाने वाले प्रक्षेप रेखा पर बी डैश से संपाती है, जो आपको बी डैश है संपाती मीन्स अनुपात में, बी डैश से संपाती है दोनों का दोनों। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको वर्टिकल ट्रेस निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मानोगे कि जो ए बी है को दोनों सिरों से छोटा कर दिया जाए परंतु तलों में उसके झुकाव पूर्ववत रहे। नई रेखा आपको क्या मिल जाएगी, सी डी, जो आपकी सी डी है। मीन्स आपने क्या किया, जो आपकी हॉरिजॉन्टल वो जो लाइन थी ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट आपको दे रखे थे, ऑलरेडी वर्टिकल ट्रेस दे रखे थे, कैसे, क्योंकि वो दोनों लाइन आपकी कहाँ लाई कर रही थी, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा था एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा था, वर्टिकल प्लेन पे। अब आपको इसका निकालना है कि इसका ट्रेस क्या है, लाइन निकालना है ट्रेस का। तो इसके लिए आपने क्या किया, जो आपको गिवन लाइन था ए बी उसको आपने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, मीन्स सेम के सेम लाइन है लेकिन उसका कुछ सेक्शन लिया, मीन्स आपने बी वाला पार्ट छोड़ दिया, ए वाला पार्ट छोड़ दिया, उसके मिडिल वाला कोई पार्ट ले लिया जिसको नाम दे दिया आपने सी डी। तो सी डी का अगर आपको ये सी डी रेखा गिवन होती, अगर आपको ये सी डी रेखा अगर आपको गिवन होती तो इसके जो ट्रेसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो आपके पॉइंट है ए एंड बी, दोनों के दोनों पॉइंट आपके इस लाइन के क्या होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, क्योंकि ए पॉइंट आपका किस पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टच कर रहा है, और बी पॉइंट आपका वर्टिकल प्लेन पे टच कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस होते हैं किसके, लाइन सी डी के।
ये रहते। यदि रेखा सी डी के प्रक्षेप सी डैश डी डैश मीन्स आप अब जो आपकी नई लाइन आई है, अब आप इसके नए प्रक्षेप बनाओगे, वो क्या बनेंगे, सी डैश डी डैश एंड सी डी। ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, जो पुराने वाले प्रक्षेप थे ए डैश बी डैश एंड ए एंड बी, ये दोनों के दोनों उसका ही कोई ना कोई एक पार्ट होंगे, उसका ही कोई ना कोई पार्ट होंगे, उस पर ही ड्रॉ होंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, उसी के ही पार्ट हैं सी डैश डी डैश एंड सी एंड डी, जो आपकी ए बी लाइन के प्रोजेक्शंस थे, ए डैश बी डैश एंड ए बी। तो उसी पे ही ये उसका ही कोई ना कोई एक पार्ट बनाते हैं, तो उनके अनुरूप हम इनको बना सकते हैं। तो सम्मुख दृश्य अगर हम जो हमारे पास आए हैं सी डैश डी डैश, इनको अगर हम बढ़ाएं जिससे एक्स वाई में एच बिंदु पर मिले, मीन्स ये जो एच बिंदु है इस पे अगर हमको वो मिले सी डैश डी डैश एंड जो सिमिलरली आपका सी डी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा बी बिंदु पे मिलेंगे। तो ये हमारे क्या बनेंगे, प्रक्षेप होंगे कौन से लाइन्स के, सी एंड डी के। तो ये हमको ऑलरेडी गिवन थे। हमने इसमें क्या किया, इस एग्जाम्पल में हमने क्या दिखाया कि पहले हमने आपको एक लाइन दी है जो आपकी क्या थी, जिसके दोनों सिरे आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे थे। मीन्स हमको उसके हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस पता थे। अब हम बता रहे हैं कि अगर हमको वो हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस आपको नहीं पता होते मीन्स आपको वो लाइन नहीं दी हुई होती, तो आप कैसे बनाते? तो आप क्या करते, आपको जो गिवन लाइन है, सपोज करो वो लाइन आपको सी डी दे रखी है, कैपिटल सी डी, उस सी डी लाइन का आप क्या करते, सम्मुख दृश्य एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स सम्मुख दृश्य एंड शीर्ष दृश्य दोनों बनाते। तो सम्मुख दृश्य किस पे जाके बनता, वर्टिकल प्लेन पे। जैसा आपका इस डायग्राम में देखिए 8.27 में, इसमें सामने वाले प्लेन पर वर्टिकल प्लेन पर जो आपका क्या बन रहा है, सम्मुख दृश्य, और नीचे वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपका क्या बन रहा है, शीर्ष दृश्य। अब आपके ये दोनों पॉइंट मिल गए ना, शीर्ष दृश्य एंड सम्मुख दृश्य, ये दोनों के दोनों मिल गए। तो अब आप क्या करोगे, जो वर्टिकल प्लेन पे है, वर्टिकल प्लेन पे जो आपका सम्मुख दृश्य है, इनको आप क्या करोगे, आप आगे एक्सटेंड करोगे, जो आपकी लाइन है उसको एक्सटेंड करोगे। तो आप एक्सटेंड करने पे आप देखोगे कि जो आपकी गिवन लाइन है और जो सम्मुख दृश्य है, वो दोनों के दोनों जाके एक ना एक पॉइंट पे, वर्टिकल प्लेन पे एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका क्या होगा, वर्टिकल ट्रेस। सिमिलरली जो आपकी लाइन और जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आया है, मीन्स शीर्ष दृश्य आया, उन दोनों को अब आप आगे मिलाओगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाके कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट पे कट करोगे, जो दे रखा है आपको, देखो वो क्या आपका होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। उससे अगर आप एक एच पॉइंट मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस। मीन्स जो आपको वर्टिकल ट्रेस है, उससे अगर आप एक्स वाई लाइन पर ओ पॉइंट पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्टिकल ट्रेस। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, देखिए एच जो आपका सेकंड वाला फिगर है उसमें दे रखा है, एच एंड ओ आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस। सिमिलरली अब सेकंड केस क्या बनता है कि सी डी रेखा के प्रक्षेप सी डैश डी डैश एंड सी डी आपको गिवन है। ओके, ये आपको गिवन है, जो आपको वास्तविक प्रक्षेप इनके क्या आपको प्रक्षेप गिवन है। तो प्रक्षेप गिवन है तो जो आप पहले क्या करोगे, जो आपको प्रक्षेप गिवन है उससे आप क्या निकालोगे, लाइन निकालोगे। जो आपको गिवन प्रक्षेप है उनसे आप एक लाइन निकालोगे, और उस लाइन एंड उस प्रक्षेप के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे उनको आप क्या करोगे, मेजर करोगे। वो आपके क्या होंगे, वर्टिकल ट्रेस एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेस, जैसे मैंने इस ऊपर वाले में बताया। उसमें इसमें क्या था, आपको लाइन दे रखी थी, आपने पहले प्रोजेक्शंस निकाले, फिर उनके प्रोजेक्शन से आपने उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। यहाँ पे आपको प्रोजेक्शंस दे रखे हैं तो आप क्या निकालोगे, पहले लाइन निकालोगे और उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंटों से आप हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस निकालोगे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। जैसे आप देखिए क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि एक बिंदु है एच, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो 75 mm ऊपर है, 75 mm ऊपर है, तथा वर्टिकल प्लेन से 30 mm सामने है। ओके, 30 mm सामने है। और बिंदु बी जो आपका सेकंड पॉइंट है, वो क्या एच पी से 15 mm नीचे है तथा वर्टिकल प्लेन से 60 mm पीछे है। ओके, यदि ए एंड बी की प्रक्षेप रेखा 75 mm की दूरी पर हो तो रेखा ए बी के प्रक्षेप खींचो तथा अनुरेख ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपको दे रखा है, पहले ए पॉइंट को दे रखा है, तो सर्वप्रथम ए के प्रक्षेप क्या हो जाएंगे। आपने पहले तो क्या करें, ये जो आपको गिवन पॉइंट्स है 75 mm 30 mm, तो इससे आपने पॉइंट बना लिया, ए पॉइंट आपका कहाँ पर है, बी पॉइंट कहाँ पर है। तो अब आपने क्या किया कि सर्वप्रथम आपने प्रक्षेप खींच लिया ए डैश, जो आपका ए डैश है उस पॉइंट का, जो आपका गिवन लाइन है
ए बी का, उसका आपने प्रक्षेप खींच लिया, क्योंकि ए डैश क्या होगा आपका 75 mm ऊपर भी है एंड वर्टिकल प्लेन से 35 mm सामने, तो 30 mm ऊपर चला गया ए पॉइंट, ए डैश कहाँ पे आ गया 75 mm नीचे। अब इससे क्या होगा, फिर इससे 50 mm की दूरी पर 50 mm की डिस्टेंस दे रखी है, क्योंकि बी पॉइंट की जो लाइन जो आपको दे रखी है उसकी डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 50 mm। तो 50 mm की डिस्टेंस पे आपने देखा कि आपके जो पॉइंट है बी, उसकी आपने क्या बनाई, प्रक्षेप बना दी बी डैश एंड कैपिटल बी डैश, सॉरी स्मॉल बी डैश एंड बी, क्योंकि 15 mm ये क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो नीचे एंड वर्टिकल प्लेन के 60 mm पीछे है। ओके, तो अब आप इसमें क्या करोगे, प्रक्षेप को बना दिया। अब इन प्रक्षेपों का, अब आप इन प्रक्षेपों का इंटरसेक्शन पॉइंट लोगे किसके थ्रू, एक्स वाई के थ्रू। जैसे आप देखोगे जो आपका ए बी है, ए बी आपका कट कहाँ पे कर रहा है, बी पॉइंट पे, बी वी, ये क्या है आपका वर्टिकल ट्रेस। और जो ए डैश बी डैश है आपका सम्मुख दृश्य, वो आपका कहाँ पे कट कर रहा है, एच पे, एच डैश पे। तो ये आपका क्या दे रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। मीन्स आपको क्या करना है, जो आपको प्रक्षेप बनाने के बाद में जो आपकी लाइन है एक्स वाई, जो आपकी सॉरी कटिंग प्लेन की जो लाइंस है उसके साथ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उनको आपको नीचे ड्रॉ करना है। जो आपकी गिवन लाइंस की प्रक्षेप है वो आपको क्या देंगे, ट्रेस देंगे। जैसे कि आपका देखिए सम्मुख दृश्य कौन सा हो गया, ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश आपका एक्स वाई लाइन के साथ कटिंग करके दे रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रेस पॉइंट एच डैश। इसको अगर नीचे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस। नीचे की साइड अगर आप इस पर लंब डाल देंगे तो आप क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। सिमिलरली जो आपका टॉप व्यू शीर्ष दृश्य है ए बी, वो आपका क्या दे रहा है, कटिंग प्लेन के साथ बी पॉइंट दे रहा है, ये आपका क्या दे रहा है, वर्टिकल ट्रेस। और इसको अगर आप नीचे परपेंडिकुलर डाल दोगे ए डैश बी डैश के ऊपर, तो ये आपका क्या देगा, वर्टिकल ट्रेस पॉइंट। ओके, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका टॉपिक था जो आज हमने चालू किया था, ट्रेसेस ऑफ द लाइंस। एंड इसको मैंने बताया कि आपको इसमें क्या क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, प्लस में इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक बार और पढ़ लेनी चाहिए, और इसके बाद आपको देखना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें मैंने एक इसमें एक आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे जानने दीजिए कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको सॉल्व आउट ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो बेटर होगा आप उसके लिए थोड़ा पढ़ के आएँ तो बेटर होगा मेरे लिए, थोड़ा उसको भी समझाना, क्योंकि अब चीज़ें टिपिकल होती जाएगी। क्योंकि पहले आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स आया था, फिर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आया था, अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स आया, तो आपकी ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होगी। तो अब क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आएगा, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स आएगा। तो ये चीज़ें सारी इंटरकनेक्टेड होगी, आपकी एक एक चीज़ जुड़ती जाएगी, और उसके बाद लास्ट में आपकी ड्राइंग्स को भी चालू करेंगे। तो आज के लिए